हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज आप पढ़ेंगे कक्षा 10 के गणित का चैप्टर 3 जिसका नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, तो इस चैप्टर की आपकी दो एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई थी। आज आप पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.3। तो इस एक्सरसाइज का पहला प्रश्न है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। देखिए बच्चों, आपके रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की मैंने आपको बताया था सबसे पहले परिचय में कि चार विधि हैं। चार विधि में पहली है ग्राफ अभी तक हमने आपको ग्राफ विधि से ही करवाया है सारा। ठीक है, आज आप इस क्लास में प्रतिस्थापन विधि से हल करना सीखेंगे। तो इसके पहले प्रश्न में आपको 6 भाग दिए हैं, तो हम पहला ले लेते हैं। सबसे पहला हम ले लेते हैं ये दिया है x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। तो बच्चों, प्रतिस्थापन विधि क्या कहती है कि किसी भी एक समीकरण से x या y का मान निकालकर हम दूसरी समीकरण में रख देंगे। ठीक है, तो क्या करते हैं हम, ये आपकी समीकरण नंबर 1 है और ये आपकी समीकरण नंबर 2 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर समीकरण 1 से x बराबर कितना हो जाएगा 14 माइनस वाई। वाई इधर जाके कैसा हो गया माइनस वाई। ठीक है, इसको किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में रखने पर। तो इसको आप समीकरण 2 में रखेंगे। x की जगह हम क्या लिखेंगे, 14 माइनस वाई और यहाँ पर क्या है माइनस वाई बराबर कितना आ गया 4। तो ये हो गया आपका 14 माइनस वाई कितने हो गए माइनस के 2 वाई बराबर 4। यहाँ रहेगा आपका माइनस का 2 वाई और यहाँ हो जाएगा आपका 4 माइनस 14। तो माइनस का 2 वाई बराबर कितना होगा, 4 माइनस 14 कितना होगा माइनस का 10। माइनस से माइनस कट जाएगा और y कितना आ जाएगा 10/2 और y का मान होगा आपका 5। और बच्चों, जब आपका एक मान आ जाएगा x या y किसी का भी एक मान आ जाएगा तो आप उस मान को किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। ठीक है, देखिए पहले आपने पहली समीकरण से x का मान निकाला ये। ठीक है, इसको आपको दूसरी में रखना पड़ेगा क्योंकि आपने पहली से निकाला है ये। ठीक है, लेकिन जब आपके पास एक मान आ जाता है x या y कोई भी एक मान आ जाता है तो आप उसको किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको पहले ही समीकरण में रख देते हैं। समीकरण 1 में y बराबर 5 रखने पर, पहली समीकरण में y बराबर 5 रखेंगे तो क्या आएगा, x माइनस वाई की जगह क्या रख देंगे 5 बराबर कितना हो जाएगा 4। तो x कितना हो जाएगा 4 प्लस 5। तो x क्या हो जाएगा 4 प्लस 5 कितना हो जाएगा 9। तो ये आ गया आपका x का मान, x बराबर 9 और y बराबर क्या आ गया है 5 आ गया है। ठीक है, चलिए नोट कीजिए इसको। दूसरा प्रश्न मैं यहीं पर करा देती हूँ। दूसरे प्रश्न में आपको दिया है, इसको हम ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, दूसरे प्रश्न में आपको दिया है s माइनस टी बराबर कितना है 3 और दूसरी समीकरण है s/3 प्लस t/2 बराबर कितना है 6। क्या करेंगे, पहली समीकरण से s का मान निकाल के दूसरी में रखेंगे। क्या लिखेंगे, समीकरण नंबर 1 से s बराबर 3 प्लस टी, एस टी इधर चला जाएगा तो कैसा हो जाएगा प्लस का, 3 प्लस टी किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में रखने पर। 1 से निकाला है तो 2 में रखेंगे, 2 से निकालेंगे तो 1 में रखेंगे। अब s बराबर 3 प्लस टी को 2 में रख दो, s की जगह हम क्या लिख देंगे 3 प्लस टी अपॉन में 3 प्लस कितना आ जाएगा t/2 बराबर कितना आ जाएगा 6।
ऐसी कंडीशन में हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी गुना 2 से, 2 की जब इसमें गुना होगी 2 तिया 6 प्लस 2 की टी से होगी तो क्या आएगा 2t प्लस 3 की टी से करेंगे फिर कितना आ जाएगा 3t अपॉन में क्या आ जाएगा 3 दूनी 6 बराबर कितना हो जाएगा 6। अब ये देखिए ऊपर क्या होगा 6 प्लस 2t और 3t कितने हो गए 5t और बराबर ये 6 इधर चला जाएगा तो इधर ये भाग में है तो इधर जाके किस में जाएगा ये गुना में कितना आ जाएगा 6 6 36 हो जाएगा। तो 5t कितना आ गया आपका 36 माइनस 6 5t कितना आ गया है बच्चों 30 तो t कितना आ जाएगा 30/5 तो t कितना आ जाएगा आपका 5 6 30 t कितना आ जाएगा बच्चों 6 आ जाएगा। जब आपका एक मान आ जाता है तो आप उसको किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। t बराबर 6 आ गया तो आप क्या लिखेंगे t बराबर 6 समीकरण नंबर 1 में रखने पर पहले समीकरण में रखेंगे तो क्या आ जाएगा s माइनस 6 बराबर 3 और s बराबर 3 जमा 6 6 इधर जाके प्लस का हो गया तो s बराबर कितना आ गया 3 जमा 6 कितने हो गए 9 तो s का मान आपका क्या आ गया है 9 आ गया है। चलिए नोट करते रहिए इनको, पहला आपने नोट कर लिया होगा, मिटा देते हैं इसको, इतना आप दूसरे नोट कीजिए, दूसरा प्रश्न नोट कीजिए आप। चलिए बच्चों तीसरा प्रश्न इसका कर लेते हैं हम। तीसरे में आपको क्या दिया है कि 3x माइनस वाई बराबर 3 और 9x माइनस 3y बराबर 9। आप देखेंगे समीकरण 1 से ये समीकरण आपकी क्या है 1 और ये समीकरण क्या है 2। इसी तरह इस प्रश्न में भी आपकी ये समीकरण 1 थी और ये क्या थी 2। ठीक है तो क्या लिखेंगे समीकरण 1 से 3x माइनस वाई बराबर 3 3x बराबर 3 प्लस वाई x बराबर 3 प्लस वाई बटे 3। x का मान निकालेंगे पूरा, x का मान ये आ गया। ठीक है अब क्या करेंगे समीकरण, इसको समीकरण 2 में रखेंगे, 2 में रखने पर, और समीकरण 2 में रखेंगे तो कैसे क्या लिखेंगे 9 गुना x की जगह आपको ये लिखना है पूरा 3 जमा वाई बटे 3 और यहाँ आ जाएगा माइनस का 3y बराबर 9। 3 से कटेगा क्या आएगा 3 तिया 9 तो यहाँ 3 आ जाएगा 3 प्लस वाई माइनस 3y बराबर 9। 3 की 3 में गुना 3 तिया 9 प्लस 3 की y में गुना 3y माइनस 3y बराबर 9। माइनस 3y से प्लस 3y कट गया क्या बचा 9 बराबर 9। इसका मतलब क्या हुआ जो कि सत्य है। 9 बराबर 9 तो होता ही है, 9 9 के बराबर है। ठीक है 5 5 के बराबर है, 4 4 के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ ये एक सत्य घटना आ गई है, सत्य बात, सत्य कथन आ गया है आपका। ठीक है अब सत्य है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस समीकरण के अनेक हल होंगे। ठीक है इन समीकरण युग्मों के अनेक हल होंगे। ठीक है इनके अनेक हल होंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, अब आप कंडीशन देख लीजिए 1/3 a1/a2 क्या है 1/3 b1/b2 भी क्या है 1/3
और C1/C2 भी क्या है 1/3। तो इस प्रकार के प्रश्नों का आंसर नहीं आता है, ठीक है, जिसके अनेक हल होते हैं। आंसर केवल किसका आता है? आंसर केवल उसका आता है जिसका एक यूनिक सॉल्यूशन होता है, एक अद्वितीय हल होता है, ठीक है। पहले वाली कंडीशन का A1/A2 डज नॉट इक्वल B1/B2, उसका हल आता है। चलिए तीसरा हो गया, चौथा कर लेते हैं। यहाँ पर इसको मिटा देते हैं, ये आपने नोट कर लिया होगा अब तक। चलिए देखिए प्रश्न संख्या 4 इसकी लिख लेंगे यहाँ पर हम। 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3 और 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। अब हम क्या करेंगे बच्चों, x का मान निकालेंगे। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है, तो क्या लिखेंगे? समीकरण 1 से 0.2x बराबर क्या हो जाएगा 1.3 माइनस 0.3y। इसको हम इधर ले गए हैं तो x कितना आएगा 1.3 माइनस 0.3y बटे 0.2, ये आ गया। इसको किस में रखेंगे? समीकरण 2 में रखने पर। देखो बच्चों, अगर आप पॉइंट में कंफ्यूज कर रहे हो ना, तो आप एक काम करना, सबसे अच्छा मैं आपको मेथड बताती हूँ। आपको क्या करना है कि समीकरण को 10 से गुना कर लो। इससे क्या है कि आपका पॉइंट हट जाएगा, ठीक है। पूरी समीकरण को हम 10 से गुना करेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप पहले इनके समीकरण चेंज कर लो। समीकरण 1 को डायरेक्ट लिख दो ना, दोनों समीकरण को 10 से गुणा करने पर, जब इसको 10 से गुना करेंगे तो ये आपका बचेगा 2x, इसको 10 से गुना करेंगे ये आपका बचेगा 3y और ये हो जाएगा 13। इसको 10 से गुना करेंगे तो 4x होगा, इसको 10 से गुना करेंगे तो 5y होगा। पॉइंट हट जाएगा क्योंकि एक नंबर बाद पॉइंट है ना, तो 10 से गुना कर रहे हैं। 2 नंबर बाद होता तो 100 से गुना करके इसको हम बराबर कर लेते, ठीक है। अब ये समीकरण आपकी, इसकी समीकरण आपकी, इसको मानेंगे 1 और इसको मानेंगे आप 2, ठीक है। अब निकालेंगे समीकरण 1 से x का मान। समीकरण 1 से 2x बराबर क्या होगा 13 माइनस 3y और x बराबर क्या होगा 13 माइनस 3y बटे 2। किस में रखेंगे इसको? समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे पूरा, उसको 2 में रखेंगे तो रखो 4 गुना x है ना, x की जगह क्या रखना है हमें 13 माइनस 3y बटे 2 ये रखना है। और प्लस का क्या है बच्चों 5y बराबर कितना है 23। 2 से इसको काटेंगे 2 दूनी 4, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 2 गुना 13 माइनस 3y प्लस 5y बराबर 23। 2 की 13 में गुना करेंगे 13 दूनी 26 माइनस 2 की 3 में 2 तिया 6y प्लस 5y बराबर कितना हो गया 23। अब देखेंगे माइनस का 6y और माइनस का 5y कितने होंगे माइनस के 1y और ये कितने हो जाएंगे 23 माइनस 26, 26 इधर आके माइनस हो गया तो माइनस y बराबर कितने हो गए माइनस के 3। माइनस से माइनस कटा, y कितना आ गया आपका 3। एक मान जब आपका आ गया तो आपके लिए सवाल बहुत आसान हो जाता है। इसको आप क्या करेंगे y बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख देंगे आप इसको। तो कैसे रखेंगे 2x प्लस
3 गुना 3, वाई की जगह 3 रखना है ना, बराबर 13। 2x प्लस 3 थे कितने हो गए 9 बराबर 13। तो 2x कितना होगा 13 माइनस 9। 2x कितना होगा 13 में से 9 घटाएंगे तो क्या आएगा, 13 में से 9 घटाए तो क्या आया बच्चों 4। तो x बराबर क्या आएगा 4/2। तो x का मान कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। x बराबर 2 आ गया, y बराबर 3 आ गया। चलिए नोट कीजिए इसको भी, इसको मिटा देते हैं। चलिए 5वां करते हैं। रूट देख के डर गए होंगे आप, √2x, बच्चे घबरा जाते हैं ना ऐसा क्वेश्चन देख के कि ये क्या दे दिया। √3y बराबर 0, कुछ फर्क नहीं पड़ता इससे, ये भी हो जाएगा। √3x माइनस √8y बराबर 0, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपको प्रतिस्थापन विधि लगानी है। एक समीकरण से x या y किसी का भी मान निकाल के दूसरी में रख देंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 से क्या आएगा, समीकरण 1 से √2x बराबर क्या लिखेंगे √3y, और वो भी माइनस का, क्योंकि यहाँ प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा। x कितना आ जाएगा माइनस √3y बटे √2, किस में रखेंगे समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। इसको समीकरण 2 में रखें, तो कैसे रखेंगे, √3 x की जगह पे पूरा क्या रखेंगे माइनस √3y बटे √2, पूरा ये रखेंगे, माइनस √8y बराबर 0। अब देखेंगे √3 की √3 से गुना तो कितना हो जाएगा 3, ये हो जाएगा माइनस 3y बटे √2 माइनस √8y, अपॉन में 1 लगा लो बराबर 0। 3 के 1 में गुना माइनस 3y माइनस √2 की √8 में गुना कितना हो जाएगा √16, 8 दूनी 16y बटे में क्या है √2 बराबर कितना है 0। तो ये होगा माइनस का 3y माइनस, देखो √2 की √8 में गुना होगी तो इनकी गुना हो जाएगी आपस में, √16 आएगा। अब 16 का रूट तो आपको पता ही है क्या होता है 4, 4y बराबर √2 की 0 में गुना होगी, इधर जाके गुना में जाएगा तो 0 हो जाएगा ना ये, ठीक है। माइनस 3y माइनस 4y कितने होंगे माइनस 7y बराबर 0, और y बराबर 0 बटे माइनस 7, तो y कितना आ जाएगा 0 बटे माइनस 7 कितना होगा 0 आ जाएगा, ठीक है। अब कोई सी भी एक समीकरण में y का मान रख दो, समीकरण 1 में y बराबर 0 रखने पर, चलिए रखेंगे √2x प्लस, ये हो जाएगा √3 गुना 0 बराबर 0, √2x प्लस √3 गुना 0 कितना होगा 0 बराबर 0। तो आपका x बराबर क्या आ जाएगा बच्चों 0 बटे √2, और 0 बटे √2 कितना होगा 0 ही होगा, ठीक है। 0 बटे √2, x का भी मान कितना हो जाएगा 0, और y का भी मान कितना होगा 0। तो आपने क्या देखा, इस तरह की समीकरण में जहां आपका c 0 है दोनों समीकरण में, तो वहां आपका x और y का मान 0 ही आएगा, ठीक है। जहां आपको अचर पद 0 दिया है, c नहीं दिया ना इनमें दोनों में, a दिया है b दिया है, c नहीं दिया, c नहीं दिया है, तो इसका मतलब दोनों का मान x और y दोनों चरों का मान क्या आएगा 0 आएगा। नोट कर लीजिए इसको। चलिए एक प्रश्न बचा है आपका, उसको यहाँ कर देते हैं हम।
चलिए छठा बचा है ना, ये इसको लिख लेते हैं। 3x/2 माइनस 5y/3 बराबर -2। इसको एक काम करेंगे, आप इसको सिंपल इक्वेशन में चेंज कर लेंगे। 3 तिया कितने हो गए 9x माइनस 5 दूनी कितने हो गए 10y अपॉन में कितना है 6 बराबर कितना है -2। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 9x माइनस 10y बराबर 6 दूनी कितने होंगे 12 माइनस के 12। पहली समीकरण आपने इस तरह से कन्वर्ट कर ली, ठीक है। दूसरी को भी आप ऐसे ही कर लेंगे। x/3 प्लस y/2 बराबर कितना है 13/6। 2 की गुना x में करेंगे 2x प्लस 3 की गुना y में करेंगे 3y अपोर में क्या है 2 तिया 6 बराबर कितना आ जाएगा 13/6। तो समीकरण क्या बनेगी 6 से 6 कट जाएगा, क्या बनेगी समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 13। ये आपकी दूसरी समीकरण बन गई। इन दोनों को आप इस तरह से चेंज कर लेना पहले, ठीक है। फिर क्या करेंगे समीकरण 1 से x का मान निकालना शुरू करेंगे। 9x बराबर हो जाएगा आपका -12 प्लस का 10y। x बराबर हो जाएगा -12 प्लस का 10y/9। यहां से निकालेंगे जब, ठीक है। इसको कहाँ रखेंगे समीकरण 2 में। समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में रखिए x की जगह यहाँ पर 2 गुना x की जगह क्या आएगा -12 प्लस 10y अपोन में क्या आ जाएगा 9 प्लस का 3y बराबर 13। अब यहाँ देखिए इस 2 की तो इसके अंदर गुना होगी, इस 9 की क्रॉस मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगी इस तरह से, ठीक है। तो 2 की इसमें करेंगे तो माइनस के 24x, 2 की 10 में करेंगे प्लस के 20y प्लस 9 की गुना होगी 3 से 9 तिया 27y अपोन में 9 एकम 9 हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में बराबर 13। ये आपके हो गए 24x नहीं है 24 बचेगा, ठीक है। तो ये क्या होंगे माइनस के 24 अब प्लस का 20 प्लस का 27 कितने होंगे प्लस के 47 y बराबर 9 की 13 से गुना हो जाएगी 13 निम्मा 117। तो ये 47 y जो होंगे आपके 117 प्लस 24 हो जाएंगे 47 y बराबर कितने हो जाएंगे 141। y होगा 141/47 और इससे जब ये कटेगा ना तो y आपका आ जाएगा 47 तिया 141 y आपका आ जाएगा 3। अब आपका y तो आ गया है, x निकालना है। कैसे निकालेंगे चलिए इसको मिटा के यहाँ कर देते हैं बाकी का बचा हुआ पार्ट। क्या करना है आपको y बराबर 3 समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में रखने पर देखिए समीकरण 1 क्या है 9x माइनस 10y है ना, y की जगह क्या रखेंगे 3, 10 गुना 3 बराबर माइनस का 12। 9x माइनस 30 बराबर माइनस का 12। 9x बराबर 30 इधर आके कैसा हो गया प्लस का, यहाँ माइनस का है ना तो यहाँ कैसा हो गया प्लस -12। 9x कितना हुआ बच्चों 18 हो गया। तो आपका x कितना आ जाएगा 18/9। x बराबर क्या आ गया 9 दूनी 18, x बराबर क्या आ गया है आपका 2। तो इस तरह से आप समीकरण के जोड़े मतलब समीकरण युग्म रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से आप इस प्रकार से हल कर सकते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए, आपके 6 के 6 प्रश्न हो गए हैं इसमें। देखिए बच्चों प्रश्न संख्या 2 में लिखा है कि 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इसमें m का वो मान ज्ञात कीजिए
जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले इन दोनों समीकरणों को हल करके x और y का मान निकाल लेना है और फिर उसको y बराबर mx प्लस 3 में रख देना है। तो क्या लिखेंगे, 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस का 24। तो हम लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से 2x बराबर 11 माइनस 3y और x बराबर आ जाएगा 11 माइनस 3y बटे 2, ये 2 अपोन में आ गया। ठीक है, किस में रख देंगे इसको, समीकरण नंबर 2 में रखने पर इसको समीकरण 2 में रख देंगे। तो 2 में कैसे रखेंगे, 2 गुना x की जगह क्या रखेंगे, 11 माइनस 3y अपोन में 2 और माइनस 4y बराबर माइनस 24। 2 से 2 कट गया, क्या बचा, 11 माइनस 3y और माइनस 4y बराबर माइनस 24 और माइनस 3y माइनस 4y कितने हो गए, माइनस के 7y बराबर माइनस का 24 और माइनस का 11। तो माइनस 7y बराबर कितने हो गए, माइनस के 35। माइनस से माइनस कटा, y कितना आ गया, 35 बटे 7 और y कितना आ जाएगा, 7 पंजे 35, y कितना आ गया, 5 आ गया है। इसको किस में रखेंगे, समीकरण 1 में। समीकरण 1 में y बराबर 5 रखने पर y की जगह 5 रख दो, 2x प्लस 3 गुना 5 बराबर 11। 2x प्लस 3 पंजे कितने होंगे, 15 बराबर 11। तो 2x क्या हो गया, 11 माइनस 15। तो 2x बराबर 11 माइनस 15 कितने होंगे, माइनस 4। तो 2 से जब इसको भाग करेंगे 2 भाग में आ जाएगा ना, तो क्या आ जाएगा, x बराबर माइनस का 2, 2 दूनी 4 आ जाएगा। तो माइनस का 2, 2 से कट जाएगा ना ये, 2 दूनी 4। तो x बराबर माइनस 2, y बराबर 5। अब क्या लिखेंगे, x बराबर माइनस 2, y बराबर 5, y बराबर mx प्लस 3 में रखने पर इस समीकरण में y की जगह हम क्या रखेंगे, 5 बराबर m गुना x की जगह क्या रखेंगे, माइनस 2 प्लस 3। तो 5 बराबर माइनस का 2m प्लस का 3, माइनस 2m इधर ले आओ, माइनस का 2m हो गया, 3 यहाँ पर है, 5 को इधर ले जाएंगे तो माइनस का 5 होगा। माइनस 2m बराबर क्या हो जाएगा, 3 माइनस 5 कितने होंगे, माइनस 2। तो m कितना आएगा, माइनस 2 बटे माइनस 2, माइनस से माइनस 2 से 2 कटा, m कितना आ गया, 1। m का मान निकालना था, m का मान कितना आ गया है आपका, 1 आ गया है। चलिए नोट कीजिए इसको। नोट कर लिया होगा आपने। तो इस क्लास में आपको एक्सरसाइज 3.3 के इतने ही प्रश्न कराएंगे, क्योंकि नहीं तो आपकी क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो बाकी के प्रश्न आपको अगली क्लास में कराए जाएंगे। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, इसको अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।